श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष बहुत जल्द प्रारंभ होने वाले हैं और इस बार पितृपक्ष किस दिन से शुरू हो रहे हैं और ये कब तक चलने वाले हैं, कितने दिनों की ये पितृपक्ष होंगे या श्राद्ध पक्ष होंगे। और दोस्तों, इन पितृपक्ष के दिनों में आप लोगों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज का सेवन करना चाहिए, किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, और इन पितृपक्ष के दिनों में आप लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में आपके जो पितृ हैं, पूर्वज होते हैं, वो धरती पर रहते हैं पितृपक्ष के दिनों में। इसलिए आप लोगों को उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए कुछ नियमों का विशेष रूप से पालन करना होता है, जो कि आप लोगों को इस वीडियो में यहाँ पर जरूर सुनना चाहिए। क्योंकि सभी लोगों के पितृ होते हैं और पितृ क्या करते हैं कि आपके घर में सुख और शांति बनाए रखते हैं। अगर आप उनको प्रसन्न नहीं रखते हैं तो वो आपके जीवन में दुख और परेशानी भी लाते हैं। इसलिए आप लोगों को इन पितृपक्ष के इन दिनों को बहुत ही विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि पूरे साल भर में सिर्फ यही पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के दिन होते हैं जब हम अपने पितृ को बहुत अच्छे से और आराम से प्रसन्न कर सकते हैं। उनको प्रसन्न करके अपने जीवन में खुशियों को बढ़ा सकते हैं और का आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इस बार पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष किस दिन से शुरू हो रहे हैं, मतलब कि कब से शुरू हो रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो पितृपक्ष होते हैं, ये श्राद्ध पक्ष होते हैं, ये पूरे 16 दिनों के होते हैं। और ये वो पितृपक्ष के 16 दिन वो दिन होते हैं जब आप अपने पितृ का करते हो या श्राद्ध करते हो। क्योंकि दोस्तों, इसमें पूजा, पिंडदान और तर्पण का विशेष यहाँ पर महत्व बताया गया है, जो कि आप लोगों के पितरों के लिए ही यहाँ पर होता है। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत दोस्तों मास की पूर्णिमा से हो जाती है और ये अश्विन की अमावस्या तक जो है चलती है। इसका समापन अश्विन की अमावस्या पर होता है। और दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में अगर आप कोई दान पुण्य करते हो, किसी भी तरह का अच्छा कर्म करते हो, तो इससे आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और वो आपको और बड़ा आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि आपके घर परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। और दोस्तों, अगर आप लोगों के जीवन में हमेशा दुख का कारण कोई ना कोई चीज बनी ही रहती है, दुख और परेशानी आपके घर परिवार में हमेशा रहती ही रहती है, तो विशेष रूप से आप लोगों को पितृपक्ष के 16 दिनों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। जो हम आपको नियम बता रहे हैं, जो हम आपको चीजें बता रहे हैं, उनको जरूर यहाँ पर आप लोगों को फॉलो करना चाहिए इन पितृपक्ष के इन 16 दिनों में। तो सबसे पहले चीज दोस्तों, इस बार जो पितृपक्ष है दोस्तों, वो 2024 में 17 सितंबर 2024 के दिन से शुरू हो रहे हैं। कब से शुरू हो रहे हैं? 17 सितंबर 2024 के दिन से यहाँ पर हमारे पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष जो है शुरू हो रहे हैं। और इसका जो समापन है दोस्तों, वो 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन यहाँ पर होने वाला है। कब होगा इनका समापन? 2 अक्टूबर 2024 को, जिस दिन सर्वपितृ अमावस्या होती है। और इसके बाद जो है यहाँ पर पितृपक्ष जो है पूरे हो जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ नियमों के बारे में जानते हैं कि पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में जो नियम होते हैं उनका कैसे हमें यहाँ पर पालन करना होता। सबसे पहली चीज दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ये समझ लीजिए कि पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के जो दिन होते हैं, जो हमने आपको 16 दिन बताया है, जिस तारीख से लेकर जिस तारीख तक का जो हमने आपको श्राद्ध पक्ष का समय बताया है, इस समय के बीच में कभी भी कोई शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होता है। शुभ या मांगलिक कार्य कहने का मतलब क्या है? ना तो इसमें आप लोगों को अपने घर को बनाने की शुरुआत करना चाहिए, ना तो आप लोगों को इसमें किसी नई चीज को खरीदना चाहिए, ना तो इसमें शादी के कोई कार्य होते हैं, ना इसमें मुंडन के कोई कार्य होते हैं। शुभ और मांगलिक पूर्ण रूप से यहाँ पर वर्जित होते हैं। इसलिए आप लोगों को जो है शुभ या मांगलिक कार्य इस श्राद्ध पक्ष के दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष के दिनों में कोई भी तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन कहने का मतलब है कि मांस, मदिरा वगैरह जितनी भी चीजें होती हैं, इनका आप लोगों को श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों में भूलकर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं होते हैं, वो आपको उल्टा श्राप देकर जाते हैं। इसलिए तामसिक भोजन का प्रयोग मत करना, शुद्धता रखना और शुद्ध ही भोजन जो है आप लोग करना इस श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष में। अब वो क्या भोजन करना है वो भी हम आप लोगों को आगे इस वीडियो में बताएंगे। उसके बाद में दोस्तों, अगली जो चीज है वो ये है कि इस श्राद्ध पक्ष के दिनों में आपके घर पर अगर कोई जीव आ रहा है, आपके घर पर अगर कोई मनुष्य आ रहा है, तो आपको उसे खाली हाथ नहीं
भेजना उसका सम्मान करके उसको मतलब भेजना है, ठीक है, क्योंकि कोई अतापता नहीं है कि आपके पितरी किस रूप में आपके पास आ जाए, क्योंकि दोस्तों इन 16 दिनों में जो आपके पितरी होते हैं, जो आपके पूर्वज होते हैं, वो किसी भी रूप में आपके घर पर आ सकते हैं। इसलिए इस श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों में अगर आपके घर पर गाय आ रही है, कुत्ता आ रहा है, या कोई जीव या कोई मनुष्य आ रहा है, तो अगर आप चाहो तो उसको कुछ देकर ही वापस करना, या तो उसका कुछ मतलब ऐसा मत करना कि उसको बुरा लगे है, ना आप कुछ नहीं भी दे रहे हो तो उसका सम्मान करके ही जो है उसे आगे जाने के लिए कह देना, पर उसका कोई भी अपमान मत करना, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपके पितरी आपके मतलब घर पर किसी भी रूप में आ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगली जो चीज वो ये है कि इन दिनों में मतलब श्राद्ध पक्ष के दिनों में आप लोगों को गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनको इन दिनों में जो आप भोजन देते हो वो आपके पितरी को लगता है और आपके पितरी आपसे फिर प्रसन्न होते हैं ना। तो भाई कुत्ते और कौवे को इन दिनों में आप लोगों को इन श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में पितृपक्ष में आप लोगों को भोजन जरूर करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आप सभी लोगों ने ये चीज जरूर देखी होगी कि सुबह और शाम जो पूजन का समय होता है वो भगवान के पूजन का समय होता है, पर अगर आप अपने पितरी की पूजन करना चाहते हैं तो पूजन का समय दोपहर का होता है। तो इस श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष में जो आप अपने पितरी की पूजन करेंगे भाई वो दोपहर में कीजिएगा, क्योंकि उनके पूजन का समय दोपहर का ही होता है। और अगर आप अपने पितरी को भोजन करा रहे हैं तो पितरी को भोजन देने के लिए दोस्तों सूर्य की किरणों के जरिए यहाँ पर बताया गया है कि सूर्य की किरणों के जरिए ही जो है आपके पितरी जो है आपका भोजन यहाँ पर ग्रहण करते हैं। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों पितृपक्ष के दिनों में या श्राद्ध पक्ष के दिनों में आप लोगों को साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप नहाते जो आप साबुन प्रयोग करते हो भाई उस साबुन को अपने शरीर पर नहीं लगाना चाहिए। भले ही आप ऐसे ही नहा लो वो चल जाएगा, पर श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष के दिनों में आप लोगों को साबुन नहीं लगाना चाहिए, किसी भी तरह का साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों इस श्राद्ध पक्ष में आप लोगों को तेल भी नहीं लगाना चाहिए। आप सभी लोग ये काम वो है जो कि आप लोग निरंतर करते हो, पर श्राद्ध पक्ष में ये काम को छोड़ देना चाहिए। तो साबुन नहीं लगाना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए, और इन श्राद्ध पक्ष के दिनों में आप लोगों को नाखून भी नहीं काटना। नाखून आप सभी लोग समझते हैं, वैसे भी कुछ दिनों में जो है नाखून काटना वर्जित होता है, पर श्राद्ध पक्ष के सभी दिनों में नाखून काटना वर्जित होता है। नाखून नहीं काटने चाहिए, भले ही आप कुछ दिनों पहले काट लो, श्राद्ध पक्ष शुरू होने से पहले काट लो, फिर उसके बाद जितने बढ़ रहे हैं वो आप लोगों को श्राद्ध पक्ष के बाद में ही काटना है। श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत जो है आप लोगों को नाखून नहीं काटना है। उसके बाद में दोस्तों बाल नहीं कटवाना है, दाढ़ी नहीं बनाना है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ना तो बाल आपको कटवाना है श्राद्ध पक्ष के दिनों में और ना आपको दाढ़ी बनवाना है। इन श्राद्ध पक्ष के से पहले आप लोग दाढ़ी बनवा लेना, बाल बनवा लेना, पर इन 16 दिनों में ना तो दाढ़ी बनवाना और ना बाल कटवाना। इसका आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज है कि श्राद्ध पक्ष के दिनों में बासी खाना नहीं खाया जाता है। आप कई सारी माताएं बहनें ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं कि भाई रात्रि में उनका भोजन बना, रात्रि के भोजन बनने के बाद क्या होता है कि भाई बासी खाना बच जाता है। बासी कहने का मतलब है कि रोटियां बच गई, सब्जी बच गई, तो भाई वो लोग क्या करती हैं कि अगले दिन सुबह खा लेती हैं ये। और दिनों में आप लोग कर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे क्या होता है कि भाई आपका जो भोजन है वो फिकता नहीं, पर श्राद्ध पक्ष के दिनों में ऐसी मान्यता है कि आप लोगों को बासी खाना भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आप लोग रात्रि में उतना ही भोजन बनाएं जितना कि आप सभी लोगों के घर के जितने सदस्य हैं वो खा सकें, ठीक है। पर श्राद्ध पक्ष के दिनों में रात्रि का बचा हुआ भोजन आप लोगों को सुबह नहीं करना चाहिए, चाहे आप किसी को खिला देना अगर बच भी गया है, पर रात्रि का बचा हुआ बासी भोजन सुबह नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है श्राद्ध पक्ष के दिनों में, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। बाद में दोस्तों श्राद्ध पक्ष के दिन होते किस लिए हैं? श्राद्ध करने के लिए, अपने पितरी का तर्पण करने के लिए। तो दोस्तों ऐसी बात कही गई है कि साल में आपको 2 बार श्राद्ध जरूर करना चाहिए। एक तो जब करना चाहिए जब आपके जो पूर्वज हैं भाई उनका देहांत हुआ हो, और एक पितृपक्ष में उस तिथि पर करना चाहिए जब आपके पितरी की यहाँ पर देहांत की जो तिथि होती है वो आ रही हो। तो साल में 2 बार श्राद्ध जरूर करना चाहिए। बाकी इसके से ज्यादा भी आप लोग कर सकते हो, वो सारी चीजें आपके ऊपर है।
ये वो चीजें हम आपको बता रहे हैं दोस्तों जो कि आपके जीवन को बदल सकती है। कई सारे के घर में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी लगी रहती है जिससे वो परेशान होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पितरों की वजह से ही होती है, क्योंकि आपके पितरी आपसे प्रसन्न ही नहीं होते हैं। उसके बाद में दोस्तों अब हम कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। किन चीजों का सबसे पहले चीज आपको यहाँ पर प्रयोग करना है। देखो, इस श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में आप लोग क्या क्या चीजें खा सकते हो उनके हम आपको कुछ नाम बता देते हैं। बाकी ऐसे नाम तो बहुत सारे हैं, पर कुछ नाम आप लोग सुन लीजिए ताकि आप लोगों को ध्यान देंगे। ये वो चीजें हम आपको बता रहे हैं जो कि आप इस पितृपक्ष में या खा सकते हो, मतलब इनको ग्रहण कर सकते हो। सबसे पहली चीज है काला उड़द है ना, उसके बाद है तिल, उसके बाद जौ, दूध से बनी हुई जितनी भी चीजें होती है वो आप बना सकते हो और खा सकते हो। मिठाई वगैरह सारी चीजें, इसमें कोई भी आप लोगों को रोक टोक नहीं है। उसके बाद में मधु मतलब क्या होता है, शहद होता है, ठीक है, इसका भी प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद में सवा के चावल होते हैं वो भी ले सकते हो, चीनी ले सकते हो, कपूर का प्रयोग कर सकते हो, बेल ले सकते हो, कसेरू ले सकते हो, नारियल का प्रयोग कर सकते हो, बेल का प्रयोग कर सकते हो, अदरक का प्रयोग कर सकते हो, परवल का प्रयोग, मखाने का यहाँ पर आप लोग प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका आप लोग प्रयोग कर सकते हो, पर इन चीजों का आप लोग को ध्यान रखना है कि ये चीजें आप लोग प्रयोग करोगे तो अच्छा रहेगा। अब वो चीजें हम लोग जानते हैं जिनका आप लोगों को पक्ष में या पितृपक्ष में भूलकर भी प्रयोग नहीं करना है, वरना आपके पितरी आपसे प्रसन्न नहीं होते हैं, उल्टा वो आपसे दुखी हो जाते हैं, और वो दुखी होंगे तो आपके जीवन में अपने आप दुख और परेशानी आना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज है जो कि आप लोगों को पितृपक्ष में सेवन नहीं करना है या उनको ग्रहण नहीं करना है, वो है गोदूध का सेवन नहीं करना है, चना का सेवन नहीं करना है, मसूर का सेवन नहीं करना है। मसूर का कहना का मतलब है कि दाल जो होती है वो मसूर का सेवन नहीं करना है, करली का सेवन नहीं करना है। उसके बाद में जो सत्तू होता है उसका भी प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद में काला कलर का जीरा भी आता है। काले के अलावा और भी जीरा आता है, पर काला कलर का जो जीरा होता है वो श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष में प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद में टेटी एक चीज होती है, उसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद में अगली जो चीज है वो है कचनार, कचनार का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, कैथ का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। खीर, अभी आप लोग खीरा बड़ी आराम से खा रहे होंगे, सभी लोग इस मौसम में खाते भी हैं, पर श्राद्ध पक्ष में खीरा नहीं खाना चाहिए। उसके बाद में लौकी की सब्जी नहीं बनाना चाहिए, और जो भी पेड़ा होता है, पेड़ा आप लोगों ने देखा होगा भाई, उसका भी प्रयोग यहाँ पर नहीं करना चाहिए। सरसों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सरसों के तेल की सब्जी बनाते हैं तो थोड़ा आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, तो सरसों का भी प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद में काले नमक का भी इन दिनों में आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों जो भी कच्चा भोजन होता है, कच्चे भोजन का इन दिनों में प्रयोग नहीं किया जाता है, पक्का ही भोजन आप लोगों को है, और बासी भोजन का भी प्रयोग नहीं करना है। तो ये सारी चीजों का आप लोगों को इस पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दिनों में ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों और भी बातें हैं जो कि हम आपको अपने चैनल पर बहुत जल्द डाल देंगे, इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाइए ताकि आप लोगों को इस बार का जो श्राद्ध पक्ष है 2024 का पितृपक्ष है, इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आप लोगों को मिल सके। बाकी दोस्तों अब हम जो है इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी चीज समझ ना आई तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।